सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। स्वागत है मेरे ईटीएन चैनल इंजीनियरिंग टाइप्स नौकरी में। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया कि कौन सी कंपनी में वैकेंसी निकल के आ रही है। जो कंपनी में वैकेंसी निकल के आ रही है वो है जीएसडब्ल्यू स्टील। जीएसडब्ल्यू स्टील कंपनी में यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है एंड जो पोजिशन पे वैकेंसी है वो है डीईटी एंड जीएटी, और वो भी एज अ फ्रेशर्स। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है डिप्लोमा बी बीटेक वालों के लिए कि जीएसडब्ल्यू स्टील एमएनसी कंपनी जैसी कंपनी में एज अ वर्क करने के लिए। ठीक है। और कंपनी में लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 26 नवंबर। ठीक है। ये डेट याद रखना, 26 नवंबर दैट इट इज़ लास्ट डेट है। इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है। आज हम लोग इसी जॉब के नोटिफिकेशन में देखने वाले हैं किस तरीके से कंपनी में अप्लाई करना है, जॉब लोकेशंस क्या है, सारी डिटेल्स और क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन मांगा गया है, ये सारी डिटेल्स हम लोग देखेंगे इस जॉब के नोटिफिकेशन में। अगर अभी तक ईटीएन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ईटीएन चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो एंड जितना हो सके उतना वीडियो शेयर को अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर आप इस एलिजिबिलिटी के अंदर नहीं आते बट आपका फ्रेंड आता है एंड जॉब का सर्च कर रहा हो, उनके लिए एक जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आप अपने तरफ से प्रोवाइड करवा सकते हो। अब बेल आइकन को प्रेस इसलिए कर लीजिए क्योंकि अगर जॉब आया है और उसका डेट निकल जाएगा देन आपको वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो एंड किसी भी चीज़ की इंक्वायरी है तो कमेंट करो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। अब देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स मांगे, किस तरीके से कंपनी में अप्लाई करना है। लेट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया था कि कौन सी पोजीशंस पे वैकेंसी निकली है, बट अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। जो पोजीशंस पे वैकेंसी निकली है वो है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग जीईटी एंड डीईटी, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग। ये शॉर्ट फॉर्म है, जीईटी एंड डीईटी उसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। इस पोजीशंस पे यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। जॉब लोकेशन आपका रहने वाला है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र रायगढ़ में आपका जो है जॉब लोकेशन रहने वाला है। सैलरी एज़ पर गवर्नमेंट, जो जीईटी एंड डीएटी रहता है वो एज़ पर कंपनी, एज़ पर गवर्नमेंट के हिसाब से जो कंपनी डिसाइड करती है, हर कंपनी का अलग अलग रहता है सैलरी। ठीक है। यहाँ पे अभी उसका मेंशन किया गया हुआ नहीं है। अब क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन में कौन कौन से ब्रांचेस मांगेगा, अब ये तो पता है कि बी डिप्लोमा एंड बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जो मैकेनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सेरामिक्स, फायर एंड सेफ्टी, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियर। इतने सारे ब्रांच है जो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग 2022, 2023, 2024। एकेडमिक्स 60% इक्विवेलेंट CGPA इन 10th 12th BE BTech एंड इंजीनियरिंग ऑल एग्जाम्स मस्ट हैव बीन क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। देखो, बीटेक या डिप्लोमा हो, जो भी हो 60% से ऊपर होना चाहिए CGPA। 10th एंड 12th आपने किया है तो ठीक है। वहाँ पे भी आपका 60% से ऊपर होना चाहिए। और इंजीनियरिंग जितनी भी एग्ज़ाम है वो हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। नो करेंट एंड प्रीवियस बैकलॉग, यानी कोई भी करंट जो आपका बैकलॉग है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद से मैक्सिमम एज लिमिट जीईटी वालों के लिए 27 एंड डीईटी वालों के लिए 26 ईयर। ठीक है। एप्लीकेंट मस्ट बी डोमिसाइल्ड इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र एंड possess is valid residency domicile certificate issued by competent authority। यानी कि रायगढ़ महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में आपका डोमिसाइल जो है वो कंफर्मेशन होना चाहिए, यानी उसका डोमिसाइल आता है वो डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए और वहाँ पे जो रेसिडेंसी दिया हुआ है उस पे वहाँ पे वैलिड होना चाहिए। ठीक है। इनकेस अगर आप डोमिसाइल दे रहे हो अप्लाई करने के बाद तो वहाँ पे चेकिंग आता है तो उस बेसिस पे आपका रेसिडेंसी वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। क्या क्या डिटेल्स क्वालिफिकेशन मांगी है, क्या क्या डिटेल्स मांगी है, सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। अब एक्सपीरियंस, डीटी जीटी वाले अप्लाई कर ले, वहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, एज अ फ्रेशर्स वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे 4 स्टेप है। फर्स्ट है ऑनलाइन असेसमेंट, सेकेंड है ग्रुप डिस्कशन, थर्ड है पर्सनल इंटरव्यू एंड फोर्थ है मेडिकल टेस्ट। ठीक है। 4 फेज में होने वाला है, ऑनलाइन असेसमेंट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू एंड देन मेडिकल टेस्ट। ये क्राइटेरिया रहने वाला है सिलेक्शन एज प्रोसेस का। अब उसके बाद से बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। इंपॉर्टेंट डेट में ओपनिंग डेट हुई थी 5 नवंबर को, अब क्लोजिंग डेट है 26 नवंबर, यानी आज का जो डेट है वो 18 नवंबर। अभी भी आपके पास टाइम है, ये 1 वीक है, आराम से इजी तरीके से आप अप्लाई
कर सकते हो। अब कंपनी में अप्लाई कैसे करना है? सो कंपनी में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड की हुई है, जिस लिंक पे आप क्लिक करोगे तुरंत एक फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को भरना होगा, देन आपको जो सबमिट है, जो अप्लाई करने का है, वो इसी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। मैं ऑलरेडी वो लिंक ओपन करके रखा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टेप टू स्टेप किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। सो अब मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ, देन एक ओपन फाइल होगा। सो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, लिंक पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, एप्लीकेशन क्राइटेरिया, ग्रेजुएशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे इसी तरीके से दिखा देगा, ठीक है। देन उसके बाद से आप जैसे जैसे नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा होगा, दो ऑप्शन दिया होगा, अप्लाई फॉर GET, अप्लाई फॉर DET, ठीक है। अब ये चीज़ हो जाने के बाद आप DET वाले हो तो DET पे अप्लाई पे क्लिक करना, अगर GET हो तो GET अप्लाई पे क्लिक करना। तो सपोज डैट कि मैं एज अ डिप्लोमा होल्डर हूँ और मैं DET पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं DET पे क्लिक करता हूँ। सो जैसे ही DET पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया GSW स्टिल डोमिसाइल हियरिंग DET, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ओपन टिल 6 PM 26 नवंबर 2024, ठीक है। वापस से मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करूँगा। अब जैसे यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी मेरी मांगी गई जाएगी। सो यहाँ पे मैं अपनी जो है ईमेल आईडी अपने यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे कन्फर्मेशन पे क्लिक कर देता हूँ। अब कन्फर्मेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पे डाली है उस ईमेल आईडी पे आप एक मेल जाएगा, और वहाँ पे मेल जाने के बाद आपको वहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना कि हाँ एज इट इज़ ये मैं ही हूँ। देन उसके बाद से जो अप्लाई करने का फॉर्म होगा, फिर वो फॉर्म जो है वो ओपन होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप अपने मेल पे आओगे तो यहाँ पे ईमेल इन्फॉर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी विद GSW आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो ये दिख रहा है कंफर्मेशन ईमेल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद एक पेज ऑन ओपन हो जाएगा। अब जैसे पेज ओपन होगा यहाँ पे आपको लिखना है कि यस आई एम रेडी फॉर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। देन यहाँ पे आपको ओके कर देना। फिर उसके बाद से अब जो डिटेल्स आ रही है वो डिटेल्स आपको मैं स्टेप टू स्टेप बताते जाऊँ, आप उस हिसाब से एज इट इज़ जो है फॉर्म भर के आप इसी तरीके से जो चीज़ें हैं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अपलोड इमेज आएगा, आपका जो पासपोर्ट साइज़ है उसको स्कैन करके, या तो आप अपने रखे होगे तो उसको यहाँ पे अपलोड कर देना। उसके बाद से यहाँ पे आएगा आपका फर्स्ट नेम, देन आपका मिडिल नेम, देन आपका लास्ट नेम, यानी कि आपका 10th में जो भी जिस सीक्वेंस के हिसाब से नाम दिया उस हिसाब से आपको यहाँ पे जो है नेम मेंशन करना रहेगा। आपका ईमेल आईडी एज इट इज़ आपको दिखाई दे देगा। देन उसके बाद से आपका फ़ोन नंबर कोड, जो भी आपका कोड है वो आपको डालना है। फिर उसके बाद से आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सिलेक्ट करना है, ब्लड ग्रुप, फिर उसके बाद से आएगा मर्चुअल स्टेटस। उसके बाद से आएगा आपका करंट एड्रेस, लाइन 1, कंट्री, स्टेट एंड देन सिटी। परमानेंट है तो टिक आउट कर देना, अगर परमानेंट नहीं है तो देन उसको वहाँ पे छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद से आपका आ जाएगा कॉलेज, कोर्स टाइप, डिग्री लेवल, डिग्री, क्लोज बैकलॉग, लाइव बैकलॉग, एग्रीगेटेड टाइप्स, तो एग्रीगेटेड टाइप्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी है परसेंटेज या CGPI जो भी है वो अपने हिसाब से यहाँ पे मैक्सिमम डाल देना। उसके बाद से आएगा ग्रेजुएशन ईयर, 12th है तो 12th का बोर्ड, मीडियम क्या है, सो जो भी है आपका हिंदी गुजराती जो भी आप डाल सकते हो, ईयर, देन उसके बाद से पे एग्रीगेट टाइप्स, ठीक है। उसके बाद से फिर 10th का आएगा तो 10th का एज इट इज़ जो है वो सेम वहाँ पे डाल देना। अब उसके बाद से आ जाता है एडिशनल डिटेल्स। आर यू लेस देन द 27 ईयर ऑफ एज ऑन 1 दिसंबर 2024। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ पे GET या DUT वालों के लिए यहाँ पे एक एज लिमिट दी हुई है, अगर उस बेसिस पे अगर आप हो तो यहाँ पे जो भी आपका है वो अपना डाल सकते हो। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ डालना है। काइंडली स्पेसिफाई योर जेंडर, ठीक है। काइंडली मेंशन योर वेट इन kg, काइंडली मेंशन योर हाइट इन सेंटीमीटर्स। आर यू डोमिसाइल रेसिडेंट ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, सो यहाँ पे यस या नो डाल देना। उसके बाद से इफ़ यू डू यू हैव ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, ठीक है, वो डाल देना। फिर इसके ऐसे जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको फाइल में, PDF में या डॉक में या डॉक्स में या PPT में आप यहाँ पे अपलोड कर देना। 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। व्हाट इज़ योर विलेज नेम, सिटी एंड स्टेट एंड पर योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी आपने जो डोमिसाइल पे जो विलेज सिटी है वो यहाँ पे मेंशन करना है। डू यू एवर हैव ए बैक पेपर, बैक लॉग, एटी करंट एंड प्रीवियस, यानी आपका KT लगा हो, क्लियर कर दिया हो या भी है, सो जो भी है यहाँ पे आप डाल देना।
डू यू रिपीट एनी ईयर, मतलब कोई रिपीट किया हुआ है तो जो भी हो डाल देना. इफ़ यश, ये मेंशन द ईयर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एंड रीजन ऑफ द सेम. यानी आप किसी भी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, देन उसके ऐसे यहाँ पे मेंशन कर देना एंड देन उसको एक्सप्लेनेशन करना. आर यू विलिंग टू रिलोकेट एनीवेयर द पान, यानी आप रिलोकेट हो सकते हो कहीं भी एनीवेयर पे. सो डू यू हैव अ कलर ब्लाइंडनेस, यानी आपका कलर ब्लाइंडनेस का कोई इश्यू है, अगर हाँ या ना तो जो भी है डाल देना आप. इफ़ यस ए काइंडली एलिबोरेट ऑन द सेम, इफ़ ए नो मेंशन. ठीक है. डू यू हैव एनी काइंड ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, कोई भी डिसेबिलिटी है आपको, सो नहीं है तो यस या नो डाल देना. देन आपको डिटेल यहाँ पे डालना है कि क्या डिसेबिलिटी है. आर यू मेडिकल फिट, यस तो यस कर देना. नो है तो फिर यहाँ पे जस्टिफिकेशन आपको जो है वो देना पड़ेगा. मेंशन योर फादर नेम, ऑक्यूपेशन क्या है उनका, मदर नेम, उनका ऑक्यूपेशन क्या है. डू यू हैव अ सिबलिंग, इफ़ यस हाउ मेनी सिबलिंग डू यू हैव, सो डाल देना. काइंडली मेंशन योर सिबलिंग ऑक्यूपेशन, मेंशन नॉट एप्लीकेबल. अगर आपने नो किया हुआ तो वहाँ पे मेंशन करने की ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है. ठीक है. देन सेकंड है, सेकंड भी दिया हो. इफ़ यू आर फैमिली डिपेंडेंट ऑन यू, मतलब कि आपकी जो फैमिली है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, यानी आप जॉब कर रहे हो, खर्चा चल रहा हो तो आपके ऊपर डिपेंडेंट, तो यस या नो डाल देना. प्लीज़ ए मेंशन एमरजेंसी कॉन्टैक्ट अ पर्सन, यानी आपने जो मेंशन नंबर तो देंगे बट उसके साथ इमरजेंसी जो नंबर होगा वो भी आपको यहाँ पे देना रहेगा. आर यू रिलेटेड टू एनी वर्किंग इन GSW ऑर्गेनाइजेशन. सो आप किसी जो आपका रिलेटेड है, जो GSW में वर्क किया है, आपका कोई है रिलेटेड, तो यस या नो. इफ़ यस ए स्टेट एनी डेजिग्नेशन लोकेशन वर्क एंड रिलेशनशिप, इफ़ यू नो देन मेंशन है एन. ठीक है. हैव यू बीन ए प्रोस्पेक्टिव टू criminal court and legal case pending against you, पुलिस केस लॉज अगेंस्ट यू, फायर रजिस्ट्रेशन अगेंस्ट यू. यानी कोई भी केस है, क्रिमिनल है, पुलिस केस है या कोई भी केस है तो आप डाल सकते हो. व्हाट इज़ योर बीटेक बी पास आउट ईयर. मेंशन योर आधार कार्ड नंबर. हैव यू एवर अप्लाई इन द लास्ट डिराइव December 2022 या November 2023. इससे पहले आपने जो भी GSW का वैकेंसी निकला उसमें 2022 में 2023 में आपने अप्लाई किया तो ये ऐसे नो. हैव यू टेकन द असाइनमेंट ऑनलाइन टेस्ट. If you previously apply in the last derived 2000, then select yes or no. प्लीज़ शेयर योर अल्टरनेटिव ईमेल आईडी, यानी जो भी अल्टरनेटिव ईमेल आईडी वो आपको यहाँ पर डालना है. देन उसके बाद से प्लीज़ अपलोड योर अपडेट रिज्यूम. देन उसके बाद से आपका 10 MB का जो PDF है वो यहाँ पे आपका CV यानी रिज्यूम यहाँ पे आपको अपलोड करना है. देन उसके बाद से नेक्स्ट कर देना. सो सिंपल सा फॉर्म है, कोई भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ठीक है. सो जैसा जैसा मैंने आपको स्टेप बताया वैसा वैसा कर रहे हैं आपको, तो आप इसी तरीके से घर बैठे अप्लाई कर सकते हो. आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट इजी तरीके से अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. सो किस तरीके से कंपनी में अप्लाई करना है, जॉब लोकेशन क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, सैलरी का जैसे मैंने बताया मेंशन नहीं किया गया हुआ, वो एज पर गवर्नमेंट एंड एज पर कंपनी के हिसाब से डिफाइन होता है. ठीक है. सो सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा दी है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कुछ मिसिंग है या आपको किसी चीज़ का क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा. ठीक है. सो ऐसे ही अगर जॉब की नोटिफिकेशन चाहिए घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को पैसा नहीं देना है, 2 मिनट का काम है. सो उसके लिए ETN चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो एंड जितना हो सके उतना वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में जिन्होंने अभी डिप्लोमा या BE BTech करके निकल रहे हो, जॉब को सर्च कर रहे हैं और MNC कंपनी में वर्क करना चाहते, सो उनको वीडियो को शेयर कर सकते हो. ठीक है. सो आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा. सो अब तक के लिए इतना ही. स्टे सेफ, स्टे हेल्थ एंड गुड बाय.